सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में, और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 20 अगस्त से शुरू होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र। उपहार में सदस्यों को मिलेगा मास्क। रामपुर पुलिस ने सरकारी नंबरों पर आरआई अंतर्राष्ट्रीय कॉल से मचा हड़कंप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। बागपत आबकारी विभाग व पुलिस ने किया अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। दरअसल कोरोना वायरस की महामारी के चलते विधानसभा का सत्र नहीं हो पा रहा था। कोविड-19 महामारी के दौर में आगामी 20 अगस्त से शुरू होने जा रही उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सत्र के दौरान सदन की तस्वीर बदली नजर आएगी। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने रविवार को बताया कि आगामी 20 अगस्त से शुरू होने जा रहे सत्र की कई मायने अलग होंगे। इस दौरान सदस्यों के बीच सामाजिक दूरी के मायने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए जरूरी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। दीक्षित ने बताया कि हर सदस्य एक सीट छोड़कर बैठेगा। कुछ को लॉबी में बिठाया जाएगा, जबकि दर्शक दीर्घा में भी सामाजिक दूरी के नियमों का ध्यान रखते हुए सदस्यों को बिठाने का इंतजाम किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में दाखिल होने से पहले हर सदस्य की थर्मल स्कैनिंग होगी। उम्मीद है कि हर सदस्य मास्क पहनकर आएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे एक मास्क उपहार में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां तक सदन में एयर कंडीशनर चलाए जाने का सवाल है, तो यहां पर केंद्र सरकार द्वारा तय मायनों को अनुरूप ही किया जाएगा। यूपी के बांद्रा में आज घर की दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में मातम का माहौल छाया हुआ है। जैसे ही परिजनों को दीवार गिरने की घटना का पता चला तो तत्काल वहां पहुंचकर दीवार में दबी महिला को निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए। जिसके साथ ही उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला को देखते ही मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला बांद्रा जनपद के नरैली थाना क्षेत्र अंतर्गत पिहरी गांव का है, जहां दीवार गिरने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जिस तरीके से जनपद में कई दिनों से बारिश हो रही है, उसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में बने कच्चे घर पूरी तरीके से पानी में सरोवर हो चुके हैं, जिसकी वजह से कच्चे घरों में रहने वाले लोगों पर भी हर रोज मौत का साया मंडराता रहता है। आज भी कुछ इसी वजह से महिला ने अपनी जान गंवा दी। जानकारी देते हुए मृतक के पुत्र ने बताया कि मेरी मां घर से बाहर किसी काम के लिए जा रही थी और तभी घर के बगल की दीवार उनके ऊपर जा गिरी। उसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हम लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उन्हें दीवार में मलबे से निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जिला अस्पताल के डॉक्टर ने प्रदीप गुप्ता ने बताया कि आज नरैली थाना क्षेत्र में पिहरी गाँव में एक महिला आई थी जो मृत अवस्था में आई थी। उनके परिजन ने बताया कि वह दीवार गिरने से बुरी तरीके से घायल हो गई थी। दीवार गिरने का मामला आया है, कहाँ से आया है, कौन है? ये नर्मदा देवी जो है वाइफ ऑफ बलबीर पिपरहरी और नरैनी क्षेत्र की है, 43 साल की है। ब्लड डेड बताते हैं कि दीवार गिर जाने से जो है उनकी मौत हो गई। क्या अस्पताल में ही मौत हुई है कि वहीं हो गई थी? हमारे ब्लड डेड लाए गए हैं, रास्ते में ही कहीं मौत हो गई। मथुरा में गमगीन माहौल में नम आंखों से पायलट अखिलेश शर्मा की अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। केरल के कोइडोक में शुक्रवार को एयर इंडिया विमान हादसे में मथुरा निवासी पायलट अखिलेश शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। आज पायलट अखिलेश शर्मा का पार्थिव शरीर उनके निवास पहुंचा, जिसके बाद नम आंखों से गमगीन माहौल में पायलट को अंतिम विदाई दी गई। थाना गोविंदनगर क्षेत्र के पोत्रा कुंड के निकट तुलसीराम शर्मा परिवार के साथ रहते थे। तुलसीराम के बेटे अखिलेश शर्मा एयर इंडिया में पायलट थे। शुक्रवार को केरल के कोइडोक में हुए हादसे में अखिलेश घायल हो गए थे। शुक्रवार को देर रात उनकी मौत हो गई थी। तुलसीराम ने बताया कि एयर इंडिया से इनकी जानकारी शुक्रवार देर रात परिवार को मिली। अखिलेश के भाई लोकेश शव को लेने के लिए केरल रवाना हो गए थे। आज सुबह पायलट अखिलेश के पार्थिव शरीर को लेकर उनके निवास पोत्रा कुंड पर लाए थे, जिसके बाद उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। पायलट अखिलेश को उनके बेटे भाई राहुल ने मुख अग्नि दी।
कोरोना संक्रमण के चलते अंतिम संस्कार में अधिक भीड़ देखने को नहीं मिली, लेकिन हर किसी की जुबान पर पायलट अखिलेश की बहादुरी के चर्चा थे। पायलट अखिलेश की शादी को 2 साल पहले ही 2018 में धौलपुर की रहने वाली मेघा शर्मा के साथ हुई थी। उनकी पत्नी मेघा गर्भवती है और 15-20 दिनों के अंदर डिलीवरी होने वाली है। इसके चलते परिजनों ने अखिलेश की मौत की जानकारी काफ़ी समय तक मेघा को नहीं दी थी। केवल ये बताया गया था कि विमान हादसे में उनके पति घायल हो गए हैं और उनको यहाँ लाने के लिए देवर लोकेश रवाना हो गए थे। लेकिन मेघा को जब पति अखिलेश के शव को देखा तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। अभी कोख में पल रहे मासूम के पिता का चेहरा भी नहीं देखा था कि भगवान ने उनके पिता को ही छीन लिया। पायलट अखिलेश के परिवार पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। रामपुर में आज कई थानों के थाना अध्यक्ष व प्रभारियों के पास उनके सरकारी CUG नंबर पर आए एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल ने हड़कंप मचा दिया, क्योंकि उस कॉल पर 2 वर्गों को लेकर भड़काऊ बातें की जा रही थी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जल्द ही इसका संज्ञान लिया। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आज जनपद रामपुर के कई सरकारी CUG नंबर जो हैं उनके पास अंतर्राष्ट्रीय कॉल के माध्यम से 2 संप्रदायों के बीच संपादकीय सौंदर्य में बिगड़ने की दृष्टिगत भड़काऊ बातें की जा रही है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वायरल करने के लिए कहा जा रहा है। इस कॉल के दृष्टिगत जनपद रामपुर के थाना सिविल लाइन में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जनपद की सिविलेंस टीम, साइबर टीम, स्वाट टीम, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और नागरिक पुलिस ने जो हमारे सूत्र होते हैं उन सबको सक्रिय किया गया है, जिससे कि कहीं भी किसी तरीके की कोई बात संपादकीय सौंदर्य की विपरीत ना हो और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इसे हम ट्रेस करें कि इनके पीछे किनका हाथ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोकल के कुछ लोग इस तरीके से कॉल करते हैं और वह इंटरनेशनल नंबर शो होने लगता है, या कोई नंबर बाहर से ले आया होता है और कोई यहाँ पर एक्टिवेट होता है, जिनके नाते हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो सिविलेंस के एक्सपर्ट हैं, जो उनकी किसी भी मदद ली जा रही है और जल्द ही इसको वर्कआउट करने पर हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हमारा पूरा फोकस है कि इस तरीके के भड़काऊ बातों से कोई भी किसी तरीके का संपादकीय सौंदर्य बिगड़े ना जाए। गोरखपुर जिले के सरदारनगर क्षेत्र के जोधपुर ग्राम सभा के बाड़न में गांव का लड़का और गौरी बाजार क्षेत्र की लपकनी क्षेत्र की लड़की ने अपने घर से भागकर दोनों ने शादी कर ली। शादी का वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों सहजातीय थे। लड़के ने अपने घर वालों को शादी के लिए रजामंद कर लिया था, परंतु लड़की के घर वाले विरोध कर रहे थे। परिणाम स्वरूप लड़के के घर पे पहुंचकर उन्होंने अपने बाहुबल के बल पर शादी कर ली। बाहुबल के आधार पर शादी का एक वीडियो गोरखपुर जिले में खूब वायरल हो रहा है। गोरखपुर जिले में आज ऐसा मामला सामने आया जिसे सरदारनगर क्षेत्र के बाड़न गांव निवासी लड़की ने देवरिया जिले की गौरी बाजार की लपकनी गांव की सजाती लड़की से बाहुबल के आधार पर शादी कर ली। पहले लड़के ने अपने घर वालों को राजी किया और फिर दोनों ने शादी के लिए तैयार हो गए। लड़की के घर वाले विरोध कर रहे थे। जैसे ही उनके विरोध की सूचना मिली तो लड़के वाले घर पे पहुंचकर तत्काल शादी करने लगे। लड़की की बहन ने विरोध किया तो उसे लात मारकर गिरा दिया गया और फिर वहां से भगा दिया। जब तक ये अन्य लोग कुछ बातें समझ पाते थे तब तक शादी की रस्म पूरी हो गई थी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के रीसिया थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम बंगला चक बलदान पूर्वा की है, जहां पर किसान से 6000 रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। रिश्वत लेने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी कानूनगो परात्मा दीन तिवाड़ी है। बंगला चाक के बलदान पूर्वा में रहने वाले गरीब किसान शाकिर अली उर्फ तेड़े का है, जिसने परमात्मा दीन तिवाड़ी को अपनी ज़मीन पैमाइश करने के लिए एक बार 4000 और दूसरी बार 6000 रुपये दिए थे। जब 6000 दे रहा था तब शाकिर अली ने पैसे देते वक्त वीडियो बना लिया था। पैसे लेने के बाद कानूनगो साहब अपना काम नहीं किया और जब मामला मीडिया में सामने आया तो कानूनगो साहब पीड़िता को सुलह लगाने के लिए डरा धमका रहे थे और ऐसा ही मामला टिंकू के साथ भी हुआ, जो बंगला चक का ही रहने वाला है।
यह मामला अधिकारियों के कान तक पहुंचने के 1 महीने बाद भी कानून के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना यह है कि योगी राज में इस भ्रष्ट अधिकारी कानूनों पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। आपका क्या है? शाकिर अली उर्फ टेढ़े सर जी नाम है मेरा। कौन सा ग्राम सभा है आपका? बंगला चक बलदानपुरवा थाना कौन सा है? एशिया है सर जी। हाँ, प्रॉब्लम आपको क्या परेशानी है? परेशानी ये है सर जी कि तैसे हमने हाथ बरारी कराया, कानून गो साहब 4000 रुपया कौन हमसे। कानून का नाम क्या है? परमात्मा दीन तिवारी। और ये बंगला चक में अरे हमारे घर पे आके 6000 रुपया लिया सर जी, उसकी वीडियो बना लिया गया। और तहसील में जो 4000 लिया उसका वीडियो नहीं है सर जी। इसको वीडियो बनाने के बाद इसको वायरल करा दिया गया सर जी। तो अच्छा, वायरल करा दिया गया। फिर ये सब कहीं ऊंचे नीचे सब अधिकारियों के पास पहुंचा। इसका खिलाफ ना कोई मुकदमा लिखा गया सर जी, ना आज तक ये जेल भेजा गया। अब ये बड़े बड़े अधिकारियों से खाली एक दाब रखवा तो इस समय परेशानी आपको क्या है? परेशानी यही है सर जी कि हमारे पे ये दाब धरवा रहा है बड़े बड़े अधिकारियों से कि सुलह हो जाओ कि तो ये मुकदमा लिखा देंगे, वो करा देंगे। और सर जी ये हमारे जान मान का खतरा भी हो सर जी। अच्छा, ये हमारे साथ बहुत बड़ी अन्याय करता है और हमारा कोई इसका खिलाफ ना मुकदमा है ना कुछ है सर जी। और ये हमको भी दोबारा परेशान कर रहा है। अच्छा, आपका काम किए नहीं पैसा लेने के बाद भी? नहीं किया सर जी, वो बराबर काम भी नहीं किया, ना आज खेत भी पूरा किया। ये आज हमको ये फंसाए है, फिर वैसे दाब रखवा रहा है सर जी। बागपत के बड़ौत कोतवाली पुलिस ने रहसमी इलाके में चल रही शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। फैक्ट्री से पुलिस ने लाखों रुपए की बनी देसी शराब, रैपर, खाली बोतल बरामद की है। 4 शराब माफियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी देशी शराब तैयार करके उसको ब्रांडेड कंपनी की बोतल में भरने के लिए लेबल लगाकर सप्लाई करते थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने यह छापेमारी बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी में की है, जहां पर पुलिस को भारी मात्रा में देशी शराब बनाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद आबकारी अधिकारी व सीओ बड़ौत और एएसओ बड़ौत ने भारी पुलिस बल को लेकर छापेमारी की, जिसमें पुलिस के हाथ भारी मात्रा में शराब लगी है। साथ ही शराब बनाने के उपकरण जैसे ब्रांडेड कंपनी के लेबल व हजारों की संख्या में खाली बोतल भी आबकारी पुलिस ने बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को 4 को हिरासत में लिया है और फैक्ट्री के बारे में जानकारी ली गई है। आबकारी अधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री किसकी है और ये कितने दिनों से चल रही है। इस बिंदु पर पुलिस जांच में आगे बढ़ रही है। पुलिस के नाक के तले शहर के बीच चल रही अवैध शराब की फैक्ट्री भी सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है। जो भी इसमें लिप्त पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।